नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौगे क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने उत्तरकांड की जो दोहा संख्या है वो 76 तक आपको व्याख्या करवाई थी। आज हम जो करवाएंगे वो 77 से करवाएंगे। और उसके पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि उत्तरकांड में अभी तक जो कथा चल रही है वो कहाँ किसकी चल रही है और कौन कौन सी घटनाएं क्रम से शुरू से लेकर अभी तक हो चुकी हैं। उत्तरकांड की जो शुरुआत होती है वो राम जी के वन से वापस आने की अवधि में एक दिन का समय बाकी है और भरत जी व्याकुल हैं और बाकी सारी जनता अवध की, उनकी माताएं, गुरु सभी व्याकुल है। इतने में हनुमान जी संदेश लेकर आते हैं कि प्रभु रामनगर के द्वार पर आ गए हैं। फिर भरत का सबके साथ मिलकर उनका स्वागत करना और सारे मित्रों को 6 महीने तक रोकने के बाद राम जी का मित्रों को घर जाने की आज्ञा देना। और उसके बाद होता है कि राम राज्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, सरयू नदी का वर्णन किया है और राम की जो कृपा है और भक्तों में कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं उन सब का वर्णन तुलसी ने बहुत ही सुंदर रूप से किया है। फिर उसके बाद राम का उपवन में जाना और सनकादिक मुनि का आना, सत्संग होता है। फिर सनकादिक मुनि जब चले जाते हैं उसके बाद भरत के मन में इच्छा है संत और असंत के लक्षणों को जानने की, तो वो सारा राम कहते हैं, सुनते हैं। और फिर उसके बाद राम आते हैं सभा में सबसे बोलते हैं कि अगर मैं कुछ अनीति करता हूँ तो कोई आम जनता भी मुझे आकर टोक सकती है। ये सब अधिकार वो अपनी जनता को देते हैं। फिर उसके बाद नगर में कुछ रथ, हाथी, घोड़े दान करते हैं और उसका श्रम लेकर वो एक आम के बगीचे में विश्राम करते हैं। नारद मुनि का आना और उनकी कीर्ति और स्तुति करना। फिर उसके उपरांत जो कथा चल रही है वो शिव जी पार्वती से बोलते हैं कि अब ये कथा पूरी हो रही है, अब आप बताइए कि अब आपको क्या जानना है। तो पार्वती जी के मन में इच्छा है कि मैं कागभूषुंड की कथा सुनूं कि एक कौए ने प्रभु की इतनी भक्ति कैसे पाई और इतना सत्संग वो कैसे कर लेते हैं और गरुड़ ने उनका कैसे मान किया और गरुड़ को कैसे भ्रम हुआ, ये सब कथा आप सुनाइए। तो शिव जी गरुड़ की कथा सुनाते हैं, गरुड़ को भ्रम कैसे हुआ और फिर उनके पास भी गरुड़ गए थे शिव जी के पास और वो उनको कागभूषुंड के पास भेजते हैं, उसके कारण और अपना इतिहास कि मैं भी एक बार गरुड़ के पास गया था और ये सारी चीज़ें बताकर फिर गरुड़ जी को जो कथा कागभूषुंड सुनाते हैं वो सारी कथा सुना दी है शिव ने पार्वती को। और अब जो कथा चल रही है वो ये चल रही है, शिव जी सुना रहे हैं पार्वती को और गरुड़ जी सुना रहे हैं गिद्ध को कि मुझे भी एक बार भ्रम हुआ था जब मैं राम जी के साथ में उनकी लीला देख रहा था। तो वही कथा बीच में यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर कागभूषुंड जी गरुड़ को बता रहे हैं कि मुझे भी भ्रम हुआ था और मेरा भ्रम कैसे प्रभु ने दूर किया था, ये सारी कथा चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आवत निकट हसहि प्रभु, भाजत रुदन कराही, जाओ समीप गहन पद, फिर चितई पराही। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु तव लीला, इव लीला देख भयो मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद प्रभु वे कौन हैं, महात्म चरित्र लीला कर रहे हैं। मतलब साधारण बच्चों की सी लीला देखकर कागभूषुंड जी को संदेह हुआ कि ये क्या वही सच्चिदानंद प्रभु हैं जो सारे जगत के पालनहार हैं। इतना मम आनंद खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया ना दुखद मोह काही, आन जीव एव संसृत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना, ज्ञान अखंड एक सीतावर, मायावस्य जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। ये एक सीतापति श्री राम जी के अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में हैं।
जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव वहीं भेद कहूँ कस। माया वश्य जीव अभिमानी, ईस वश्य माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और यह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं और श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत्य है, तथापि यह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं पाया जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अति सो नर पशु बिनु पूछ विशान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग के पशु के समान है। राकापति षोडश उअहि, तारागण समुदाय। सकल गिरन दव लाइये, बिनु रवि रति ना जाए। सभी तारागण के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। कहने का मतलब यह है कि कितना भी हम कोशिश कर लें, चाहे भले ही पूरे वन को आग लगा दें, फिर भी अंधेरा उससे नहीं मिटाया जा सकता। ऐसे हरि बिनु भजन खगेसा, मिटय न जीव केर कलेशा। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयत विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। ताते नास न होई दास कर, भेद भगति बाढ़े विहंगवर भ्रम। तै चकित राम मोहि देखा, विहसी सो सुनु चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। यह विशेष चरित्र सुनिए। तेहि कौतुक कर मरमु न काहू, जाना अनुज न मातु पिताहू। जानु पानिधय मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैं भाग चले उरगारी, राम गहन कहूँ भुजा पसारी। जिमि जिमि दूर उड़ाऊँ आकाशा, तह भुज हरि देखऊँ निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लगी गयूँ मैं, चितियऊँ पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सम, राम बुझई मोहि तात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और तब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल बीच का अंतर था। सप्तावरण भेद करी जहाँ, लगे गति मोरी। गयूँ तहाँ प्रभु भुज ने रखी, व्याकुल भयऊँ बहोरी। 7 अवतरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मूंदेऊ नयन त्रसित जब भयऊँ, पुनिचित वत कौशलपुर गयूँ। मोहि विलोक राम मुस्काई, विहसत तुरत गयूँ मुख माही।
तब मैं भयभीत हो गया और जब मैंने आंखें मूंद ली, फिर मैंने आंखें खोलकर देखा, तब मैं अवधपुरी में पहुंच चुका था और मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही तुरंत मैं उनके मुख में चला गया। उधर माज सुनु अंडज राया, देखऊँ बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अतिक एक तय एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। कहने का मतलब बहुत ही सुंदर थी। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उडगन रवि रजनीशा, अगणित लोकपाल जमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, सागर सरि सर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुर मुनि गिद्ध नाग नर किन्नर, चार प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मुनि, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव भी प्रभु के पेट में देखे। जो नहीं देखा ना ही सुना, जो मनहु न समाए, सो सब अद्भुत देखो, वर्णि कवन विधि जाए। जो कभी ना देखा था, ना सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु रहु बरस सत एक, ए विधि देखूं फिरत मैं अंड कटाह अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांडों में ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक 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 प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मुनि दिशित्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग व्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न 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 विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, देव, धनुज गण नाना जाति, सकल जीव जह आनहि भांति। महेशरी सागर सरगिरि नाना, सब प्रपंच तह आनयन आना। तथा नाना जाति के देवता और दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरे प्रकार की थी। अर्थात ऐसी नहीं थी जहाँ यहाँ पर उन्होंने देखी थी। पृथ्वी पर अलग ही प्रकार की सृष्टि का विस्तार उन्होंने वहाँ देखा। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखऊँ जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौसल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि सब भाई भी भिन्न भिन्न रूप के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरा। भिन्न भिन्न मैं दीख सबु अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरे प्रभु, राम न देखऊँ आन। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री राम जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। मतलब यह है कि बाकी सारी चीज़ें अलग अलग थीं। कौशल्या, भरत, राम, कैकई और उनकी जो माताएं थीं, अवधपुरी, सरयू, सब भिन्न था, लेकिन सिर्फ राम जी थे, वो सारे ब्रह्मांडों में एक ही थे। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरऊँ प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपाल श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैंने भुवन भुवन में
देखता फिरता था। भ्रमत मोह ब्रह्मांड अनेका, बीते मनो कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊ, तह पुनि रहे कछु काल गवायऊ। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊ, निर्भर प्रेम हर्ष उठ धायऊ। देखऊँ जन्म महोत्सव जाई, जय विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब मैंने प्रभु का अवधपुरी जन्म में अवतार सुन पाया, वैसे ही मैं भागकर तब प्रेम से परिपूर्ण होकर हर्षपूर्वक उठ दौड़ा और जाकर मैंने जन्म का महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उधर देखऊँ जग नाना, देखत बनय न जाय बखाना। तै पुनि देखऊँ राम सुजाना, माया पति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वप्न में कृपाल भगवान श्री राम जी को देखा। करऊँ विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापत मति मोरी। उभय धरी मैं सब देखा, भयऊँ भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था कि मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देखी कृपाल विकल मोहे, विहस तब रघुवीर। विहसत ही मोह मुख बाहिर आयऊ, सुनुमति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपाल श्री रघुवीर जी हंस दिए। और हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुख से बाहर आ गया। सोई लरिकाई शोषण करन लगे प्रभु राम, कोटि भांति समझावऊँ मनु न लहै विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देख चरित यह सो प्रभुताई, समूह जत देह दशा विसराई। धरनी परेउ सुख मुख आव न बाता, त्राहे त्राहे आरन जन त्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की शुद्ध भूल गया और हे अंतर जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि विलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु सिर मम सिर धरेउ, दीन दयाल सकल दुख हरेउ। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल देखकर अपने माया की प्रभुता और अपने माया के जो प्रभाव को रोक लिया और अपने प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु मेरे संपूर्ण दुख हर लिया। कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी, मन में होश हर्ष अति भारी। सेवक को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपामय श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वदा रहित कर दिया और उनकी पहले वाली प्रभुता का विचार कर याद करके मैंने मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत वछलता प्रभु कै देखी, उपजी मम उर प्रीत विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्हऊँ बहु विधि विनय बहोरी। प्रभु की भक्तवत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुन सप्रेम मम बानि देख दीन निज दास, वचन सुखद गंभीर मृदु बोले राम निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर राम निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काग भुसुंड मागु वर, अति प्रसन्न मोहि जाने। अनिमादिक सिद्धि अपर ऋषि, मोक्ष सकल सुख खानी। हे काग भुसुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, दूसरी रिद्धियाँ तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष मांग ले। ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना, मुन दुर्लभ गुण जे जग नाना। अजु देऊँ सब संशय नाही, मांगु जो तोहि भाव मन माही। और फिर प्रभु बोले, ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण
जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, वे सब मैं आज तुझे दूंगा, इनमें संदेह नहीं है। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुने प्रभु वचन अधिक अनुराग्यु, मन अनुमान करन तब लाग्यु। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगत आपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत प्रेम से भर गया। तब मैंने अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब कुछ सुखों की देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं की। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचार बोले खगराजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के? हे पक्षीराज, ऐसा विचार करके मैं बोला। जो प्रभु होए प्रसन्न वर देऊ, मोह पर करहूँ कृपा अरुणेहु। मन भावत वर मांगऊँ स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा करके और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और आप हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अवरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव। जय खोजत जोगी इस मुनि, प्रभु प्रसाद कोई पाव। आपकी जिस अवरल प्रगाढ़ और विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जैसे योगेश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि, प्रभु देहु दया करि राम। हे भक्तों के मन की इच्छा फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुख धाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एव मस्त कहे रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। सुनवायस तै सहज सयाना, काहे न मांग से असी वरदाना। एवं मस्तु, ऐसा ही कहकर श्री रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक, सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खाने भगति तय मांगी, नाही जग को तोई सम बड़ भागी। जो मुनि कोट जतन नहीं लहाई, ते जप जोग अनल तन दहाई। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़ भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिनको भक्ति नहीं पाते। रीझऊ देख तोरे चतुराई, मांगेऊ भगति मोह ही अति भाई। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण वसी हैं उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। रीझ का मतलब मैं प्रसन्न हो गया, तुझ पर बहुत ही खुश हूँ। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी, सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, योग चरित्र रहस्य विभागा। जानौ तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम सब अब ना व्यापहितोहि, जान सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोहि। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुण से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचार सुन काग। काय वचन मम मन मम, पद करिस अचल अनुराग। हे काक, सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं। ऐसे विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावऊँ तोई, सुन मम धरु सब तजि मन भजु मोहि।
अब मेरी सत्य सुगम वेदादि की द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझसे यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाई सब ते अधिक मनुज मोहे भाई। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसी से इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन मह द्विज द्विज महु श्रुतिधारी। तिन महु निगम धर्म अनुसारी। तिन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी। ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, और उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। और वैराग्यवानों में भी फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय मुझे विज्ञानी हैं। तिन तै पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति मोहि न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तोहि पाई। मोहि सेवक मम प्रिय को नाही। विज्ञानियों में भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति का आश्रय है, दूसरी कोई आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवकों के समान को प्रिय कोई भी नहीं है। भगतहीन विरंच किन होई। समजीवऊ सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिवंत अति नीचऊ प्राणी। मोहे प्राण प्रिय असि मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह भी मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। सुचि सुशील सेवक सुमति। प्रिय कहूँ काहे न लाग। श्रुति पुराण कह नीत असी। सावधान सुन काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाले सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेदों और पुराण ऐसे ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा। हो हैं पृथक गुणशील अचारा। कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता। को धनवंत को सुर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी और कोई सूरवीर, कोई दानी। कोई सर्वज्ञ धर्मरत। कोई सब पर पितहि प्रीत सम होई। को पितु भगत वचन मम कर्मा। सपने हूँ जान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता की भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। यद्यपि जो सब भांति अयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते। त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार त्रयक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोहे बराबर दाया। तिन में जो परिहित पद मद माया। भजे मोहे मन वच अरुकाया। उनमें भरा हुआ यह संपूर्ण विश्वास मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, परुष नपुंसक नारीवा। जीव चराचर कोई। सर्वभाग भज कपट तजी। मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग तो ही सुचि। सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचार भजु मोहि। पर हरि आस भरोस सब। हे पक्षी,
मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र, अनन्य और निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझे भज। कबहु काल ना व्यापहि तोहि, सुमिर से भज से निरंतर मोहि। प्रभु वचनामृत सुनिना अघायो, पुने तनु पुलकित मन अति हर्षायो। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचन अमृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जानय मन अरुकाना, नहीं रस ना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, कही किमि सकहि तिन्हि नहीं बयना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, वह कैसे कह सकते हैं। उनकी वाणी तो है नहीं, इसलिए वो कह नहीं सकते। बहुविधि मोहि प्रबोध सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितय मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठि धाई, कहे मृदु वचन लिए उरलाई। गोद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी। श्री रघुवीर नाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जय सुख लागे पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद। अवध पुरी नर नार, तेहि सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सबकी सुख देने वाले कल्याण रूपी त्रिपुरारी शिव जी अशुभ वेश धारण किया, उसी सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न हैं। सोई सुख लवलेस जिन वारक, सपने हुलयो ते नहीं गनहि खगेश। ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया हो, हे पक्षी राज वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उनके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुनि अवध रहु कछु काला, देखऊँ बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति वर पायो, प्रभु पद बंदि निज आश्रम आयो। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम लौटकर आया। तब ते मोहि ना व्यापी माया, तब जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसा नचाया वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव तब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानि न जाए राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, मैं आपसे अपना निज अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होता। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिनु श्री राम जी की गुप्त प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगति दिठाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं है। आज तक दोस्तों आज की व्याख्या यहीं तक रखते हैं। आने वाले वीडियो में इसके आगे की व्याख्या करूंगी। ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं और अपने सुझाव भी दें।
और अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।